Welcome to Learn for Exam. My name is Gupi Singh. In this, we'll talk about how to develop a reading habit to boost your CAT 2019 score. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Every Tuesday, Thursday, and Saturday, we do live classes on YouTube at 9 p.m. So let's start. Now, how to develop a reading habit and why? Because in the CAT exam, there is a verbal section. Okay. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कैट का सिलेबस जरूर से पढ़ लेना. उसकी वीडियो यहाँ पर ही है, ऊपर ही मैंने दी हुई है पूरी. ठीक है, आई बटन पर क्लिक करेंगे मिल जाएगी. एंड वर्बल सेक्शन के अंदर आपको आती हैं सबसे ज़्यादा आरसीज. आरसीज इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ मीन रीडिंग. ऑलराइट, सो रीडिंग करने के लिए आपको समवेयर अराउंड 4 आरसीज तो सॉल्व करनी पड़ती हैं टू क्रैक दी वर्बल सेक्शन विद गुड स्कोर. अब 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या, आपको बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी. और कोई भी अदर एग्जाम देंगे मेजरली उसके अंदर आरसी एक मेजर रोल प्ले करती ही है. ऑलराइट, अब अगर आप 4 आरसी पढ़ेंगे दी डे पे जाके, आई एम प्रीटी श्योर आप भूल जाएंगे कुछ ना कुछ. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेटा क्या है कि आपको जो रीडिंग पैराग्राफ दिए हुए हैं वो आपको कॉम्प्रीहेंड करने हैं. और वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस यू हैव टू लाइक रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स जो भी आपने कॉम्प्रीहेंड करके अपने दिमाग में डाला है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सोच कर आपको आंसर्स कर रहे हैं. दैट्स अ सिंपल थिंग. सुनने में कितना आसान लगता है पर करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एकदम से 4 आरसी जितना डेटा याद करना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते चले जाना एक घंटे के अंदर अंदर इज टफ. पहले तो रीडिंग ही करना मुश्किल हो जाएगा. अगर आप एक स्पीड रीडर नहीं है, वो स्पीड रीडर भी कैसे बनेंगे, रीडिंग हैबिट की वजह से ही बनेंगे. ऑलराइट, सो उसी की मैं आपको एक पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि कैसे आप इस लाइक हैबिट को डेवलप कर सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज बी क्यूरियस अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड. सो लेट्स से आपका कुछ स्पेशल एरियाज है लाइक स्पोर्ट्स और न्यूज़ रिलेटेड टू दी पॉलिटिक्स. ठीक है, या फिर लेट्स से फिल्म्स यू कैन से, या फिर कुछ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, कोई भी XYZ जो भी है, जस्ट उसको पहले एक बारी पकड़िए, उससे रिलेटेड आप शुरू करिए. स्टार्ट विद दैट. लाइक कुछ को लव स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, सो आप उससे स्टार्ट, जिससे भी आपको पसंद है आप स्टार्ट तो करिए. एटलीस्ट इट्स बेटर टू स्टार्ट विद समथिंग. ऑलराइट, अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, बट आपको कुछ ना कुछ अगर आप स्टार्ट भी करेंगे तो इट्स गुड. ऑलराइट, एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया. सो अगर आपको स्पोर्ट्स से करना करिए, न्यूज़ पॉलिटिक्स से करना, बट एक बार ही सोचिए कि आपको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है. बहुत टाइम से कुछ लोग जॉब करके आ रहे हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं एंड वो अब कैट देते हैं, तो बड़े टाइम से उन्होंने पढ़ाई नहीं होता, उस लेवल का रीडिंग नहीं की होती. एंड जो लोग अभी जस्ट कॉलेज से बाहर निकले हैं, वो अपने जो उनका कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वही बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, तो आरसी तो क्या ही पढ़ेंगे. सो इसलिए पहले आपको एक रीडिंग हैबिट के लिए एक आपका एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा एक 4 एरिया पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, समझ में आए और इंटरेस्ट जगे. उससे स्टार्ट करिए, देन यू कैन शिफ्ट. अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट. वंस यू हैव योर फेवरेट टॉपिक्स फिगर्ड आउट, एक्सप्लोर देयर एडजेंसीज. अब एडजेसेंसीज मतलब होता है कि आपने स्पोर्ट्स का लेट्स से पढ़ना शुरू किया, आपने न्यूज़ पेपर लगाया हुआ है, उसके अंदर स्पोर्ट्स कॉलम आप जाके पढ़ रहे हैं. गुड, आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक पढ़े, दैट्स ग्रेट. अब उसके बाद आप उसको डेवलप करिए और इंटरेस्ट को. आप जाइए वेबसाइट्स पे पढ़िए, आर्टिकल्स और ज़्यादा पढ़ना शुरू करिए इसके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में. एक तो नहीं लाइक आप अलग अलग वेज पे जाके पढ़ सकते हैं. जब आप एक वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दूसरी वेबसाइट मिलेगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलने शुरू हो जाएंगे. फिर वो उन आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करिए. फिर आपकी एक रीडिंग हैबिट बन चुकी होगी तब तक, बिकॉज आपने एक जॉनर से स्टार्ट किया, काइंड ऑफ एक टॉपिक से स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर के, जिसमें थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें आपका टाइम बहुत कम लग रहा है. ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स का अगर आप कॉलम पढ़ेंगे तो इट विल हार्डली टेक यू 30 मिनट्स. बट अगर आप जैसी वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर तो बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत सारा डेटा है, आप जिंदगी भर लगा दो तब भी खत्म नहीं होगा वो. सो इसलिए इस चीज़ को ऐसे डेवलप करिए. स्टार्टिंग में ये नहीं कि मैंने वेबसाइट पे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मैंने वेबसाइट भी स्टार्ट कर दी, मैं सब कुछ करना लग जाऊँगा. डोंट डू दैट. यू विल एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और आई विल से यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर स्टार्ट विद द लिटिल एंड देन इंक्रीज इट, ओके, स्लोली. नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बुक्स विच इंट्रीग यू. अब मुझे नहीं पता आपको कौन सी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं, आपका कौन सा एरिया है, बस उस एरिया से रिलेटेड बुक्स जरूर पढ़िए. अगर आपको चाहिए कि मैं रिकमेंडेशन दूं तो उसकी भी वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, जो मैं बुक्स को रिकमेंड करता हूँ. प्लीज़ आप उन बुक्स को ज़रूर अगर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी. ठीक है, एंड हमने स्टार्टिंग में उसकी इंस्टाग्राम पे समरी भी करी थी, बट अब नहीं करते हैं. ठीक है, तो अगर आप उसमें समरी का सुनेंगे तो प्लीज़, इंस्टाग्राम पे समरी नहीं हो रही है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है, बाकी आई विल सजेस्ट यू
कि अगर आपको बुक्स पढ़नी है, आपको नहीं पता कौन सी, देन मस्ट वॉच दिस वीडियो जो मैंने बनाई थी। अगर आपको लाइक आपके पास सजेशन आपका नहीं एक एरिया वाली है, आपको पता कि आपको कौन सी पढ़नी है, देन उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। देन क्रिएट अ रीडिंग इन्वायरमेंट फॉर योर सेल्फ। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जब लाइक जहाँ पे वो पढ़ रहे होते हैं मेजरली वो कहीं पे बैठ जाएंगे, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ या कहीं पर भी बैठ जाएंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक्स, बिकॉज आपका जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो सारी नीचे आ जाती है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ जाता है उनकी दूसरों की बातें सुनने में, ठीक है। सो मेक श्योर जब भी आप पढ़ें कहीं पर भी, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट पे आप ही हो उधर, या फिर वहाँ पे एकदम आवाज़ ना आ रही हो, तो इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, आपका दिमाग वहाँ अच्छे से लगेगा, आप फोकस कर पाएंगे। एंड ऐसी डेवलप करने की ज़रूरत है हैबिट, बिकॉज जब आप कैट एग्जाम दे रहे होंगे यही सेम एनवायरनमेंट ऐसा ही चुप शांति वाला अपनी स्क्रीन देखने वाला आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो इसलिए कह रहा हूँ ऐसा एनवायरनमेंट जरूर से डेवलप करें, एक कोजी रीडिंग के अंदर करें, तो आपको इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट इज कैरी अ बुक अलोंग विद यू वेयर एवर यू गो। अब अगर आप जो बुक रीडिंग कर रहे हैं, सो उस बुक को अगर आप कैरी कर सकते हैं मोस्ट ऑफ टाइम तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं हो पाता कोई बात नहीं, देयर आर वेज लाइक किंडल है, या फिर उस बुक की मेजरली अगर कोई भी बुक पॉपुलर होती है उसकी पीडीएफ बहुत जल्दी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को गूगल करिए, डाउनलोड करिए, अपने फ़ोन में डालिए। फ़ोन तो हर कोई अपने साथ रखता है 24/7, दैट इज़ ट्रू। सिर्फ रात को ही साइड पे बैठ पे रखते हैं, वरना बाकी सब टाइम आपके बिल्कुल जेब में रहता है। तो अगर आप बुक नहीं रख सकते तो फ़ोन के अंदर उसकी पीडीएफ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप कभी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड ट्रैवलिंग में जितना भी टाइम आपका वेस्ट होता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाय डूइंग दिस। नेक्स्ट इज विजिट अ लाइब्रेरी। अब जो मैंने पहले पॉइंट बताया था कोजी रीडिंग वाला, अगर आपके घर में इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है, इफ देर इज एनी इशू यू कैन गो टू द लाइब्रेरीज और यू कैन गो फॉर द बुक रीडिंग रूम्स। आई विल से रीडिंग रूम्स उनको कहते हैं वैसे मेजरली। ये आपको स्मार्ट सिटी लाइक दिल्ली मुंबई में तो मिल जाएंगे ईजिली रीडिंग रूम्स, एंड इसके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते, समवेयर अराउंड 2K पर मंथ, ओके 2000। और अगर आप गवर्नमेंट वाली लाइब्रेरी में जाओगे तो 2000 पर काइंड ऑफ ईयर ही हो जाता है। सो अगर आप यहाँ जाएंगे आपको बिल्कुल कोजी इन्वायरमेंट मिलेगा, और जितने भी लोग वहाँ पे आएंगे सारे इंटेलेक्चुअल होंगे, तो आपकी अगर फ्रेंडशिप भी बढ़ेगी तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोगों से होगी। सो अगर आप घर पे कोजी इन्वायरमेंट नहीं ढूंढ पाते हैं तो यू कैन श्योरली विजिट दी लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज रीड विद द इंटेंट टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। अब इसमें क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब पढ़ते हैं तो वो एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आज की डेट में, जब हम डिजिटल हो चुके हैं। They will start noting down the vocabulary words in their books, or I will say the notebooks. Okay, लिखना शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताओ, टू बी ऑनेस्ट, आपने जो नोटबुक बनाई, लेट से वहाँ पे वर्ड्स लिखे ऐसे 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 ऐसे, आप उसको दिन में कितनी बारी खोल लोगे, और आफ्टर अ मंथ तो कितनी बारी खोल लोगे? जिन्होंने बनाई होगी दे विल एग्री विद मी, एंड लाइक ज़रूर दबाना अगर आपने मिस्टेक करी है, कमेंट जरूर करना कि आपने मिस्टेक करी थी, आपने बुक बनाई और आगे आपने उसको कभी देखा भी नहीं मुड़ के, होता है। तो वट यू विल डू इज, हर किसी के फ़ोन में, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है उसके अंदर नोट्स की ऐप होती है, नहीं होगी तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं वो वहाँ लिखिए, टाइप करिए। फ़ोन आपके साथ 24/7 ही रहने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप चाहो तो वो पीडीएफ वाली बुक पढ़ सकते हो, चाहो तो ये वोकैबुलरी रिवाइज कर सकते हो, और फ़ोन के अंदर स्पेस अनलिमिटेड होती है, किताबें कहाँ लेके फिरोगे, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर यूज़ योर फोन टू द फुल, ओके, सिर्फ व्हाट्सएप पे लिमिटेड मत रखो। एंड 8th पॉइंट इज स्टार्ट ब्लॉगिंग। अगर आपको इंप्रूव और ज़्यादा करना है और काफ़ी अच्छा लाइक आपको देखना है कि उसके अंदर रिजल्ट, देन यू कैन स्टार्ट योर ब्लॉगिंग फॉर श्योर। किसी भी टॉपिक पे करिए, जो आप पढ़ रहे हो उसी को दोबारा लिखने की कोशिश करिए। इट विल increase your vocabulary, it will help you in grammar, alright, and it will help you to gain the knowledge, okay। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी जब आप लिखेंगे, आपको पता लगेगा कैसे लिखते हैं, वेबसाइट कैसे चलती है, एंड ऑल दैट स्टफ। और ये भी फ्री है, ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ पेड थिंग, ये फ्री हो जाती है। अपनी वेबसाइट आप बना सकते हैं, blogspot.com पे जाके ऐसे कुछ होता है, वहाँ पे जाके बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको और आर्टिकल्स पढ़ने हो इंपॉर्टेंट जो अच्छे वाले होते हैं, उनकी भी मैंने वीडियोस आई बटन में दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी वी आर ऑफरिंग सम कोर्सेज MBA 2019 NMAT 2019 विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ। सो अगर आपको किसी में भी एनरोल करना है LRDI कोर्स, इसके अंदर हमने सेट्स बढ़ा दिए, नाउ इट्स 200+ सेट्स, ठीक है, 100 से डबल कर दिया गया है, ओके, इसका नंबर। एंड वर्बल कोर्स इज गोइंग ऑन, इसकी क्लास 10:30 बजे होती है, एंड इसकी क्लास 9 PM होती है। बाकी अगर इसके बाद किसी भी कोर्स के बारे में जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, दीज आर द थिंग्स विच वी आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ। 5 जून से हमारा जो बैच चल रहा है, अभी आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट टू, ऑलराइट। एंड वीडियो टेस्ट सीरीज हम सारी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी एग्जाम यहाँ पे दिख रहे हैं इन सब की वीडियो टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, एंड वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस। बाकी आपको कुछ और पूछना है, देन आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन इंक्वायर अबाउट द कोर्स एज वेल, एंड यू कैन सी अवर रिजल्ट इन 2017 वी स्टार्टेड एंड 2018, एंड लेट्स सी 2019 में क्या आता है,
All right, and these are the features of Learn for Exam, live classes, access to the live class recordings, online test series, time saver, only 2 to 3 minutes to connect to the live class, best trainers we have, and two-way interaction in all the live classes. All right, and बाकी हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, उनके रिजल्ट्स, क्लास के रिव्यूज, ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है. सो इफ यू वांट टू रीड देम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट. ऑल राइट, एंड टिल देन अगर आपके पास कोई भी कमेंट है, लाइक कोई भी अगर आपके पास एडवाइस है, देन यू कैन श्योरली कमेंट डाउन बिलो. All right, and don't forget to hit the like button if you like this video, share this video with all your friends, and don't forget to follow us on Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, and Snapchat. Thanks for watching and a lovely day ahead. What I'm about to do,